सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, हमारे एडिटर का एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ उनको सपोर्ट करो। अगर आपको उनका कंटेंट अच्छा लगता है, उनकी वीडियोस देखो और उनको सब्सक्राइब भी करो। सो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यार गाइस, मेरे को भी इंस्टा पे फॉलो करो और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मैं बोलता नहीं तो आप करते नहीं हो, इसलिए प्लीज़ कर देना। सबसे पहले सीन में हमें दिखाया जाता है तात्सुमाकी का घर, और हमें हॉल में तात्सुमाकी और फुबुकी दिखाई जाती है, और फुबुकी टीवी ऑन करती है और एक लेट नाइट शो जो कि जेफरी होस्ट कर रहा है वो चालू कर देती है। और फुबुकी बोलती है तात्सुमाकी को, बिग सिस आप भी ये लेट नाइट शो देखो, मज़ा आएगा। बाद में तात्सुमाकी का एज ऑलवेज कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है और बोलता है कि मैं ये किडिश और गार्बेज शो नहीं देखना चाहती। बट आगे फुबुकी उसको इंसिस्ट करके बोलती है कि आज अपना ए क्लास वाला हीरो अमाई मास भी आने वाला है, सो वर्थ रहेगा देखने का। और वह तात्सुमाकी ना बोलने वाली थी, बट उसके दिमाग में क्लिक होता है कि अगर अमाई मास आएगा तो होस्ट पक्का मेरे और साइतामा के रिलेशन के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा। सो आई गेस मुझे देखना चाहिए। इसलिए तात्सुमाकी भी चुपचाप काउच के ऊपर एक सॉफ्ट तकिया रख के बैठ जाती है। और उसके बाद अमाई मास की एंट्री होती है और होस्ट उसका ज़ोरों शोरों से स्वागत करता है और बोलता है थैंक यू फॉर कमिंग अमाई मास। और अमाई मास बोलता है वेल थैंक यू फॉर हैविंग मी, और एक सिडक्शन के साथ बोलता है अमाई मास, जिसके कारण जो भी ऑडियंस में विमेंस बैठी थी वो चीख उठती है। और बाद में वो होस्ट बोलते हैं कि मैंने आपकी मूवी ब्यूटीफुल लवर देखी थी मेरी वाइफ के साथ और मुझे काफ़ी कमाल की मूवी लगी। सो एक्चुअली अमाई मास ने एक मूवी शूट करी थी जिसका नाम है ब्यूटीफुल लवर, और वो रिलीज़ हो गई थी, इसलिए वो उसकी शायद से प्रमोशन के लिए इधर आया है। अब हमें अमाई मास हंस के बोलते हैं थैंक यू जेफरी। और उसके बाद जो ब्यूटीफुल लवर जो एक मूवी थी वो लव के ऊपर बेस्ड थी। सो जेफरी उसको लव के ऊपर क्वेश्चंस पूछता है कि लव के ऊपर अमाई मास आपका क्या टेक है, और अमाई मास भाषण देता है 15-20 मिनट के लिए लव के बारे में कि लव इज़ ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट शिट। तो मैं वो सब कवर नहीं करने वाला। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती है तात्सुमाकी, बोलती है ये क्या है, मैं तो किस चीज़ के लिए वेट कर रही थी और ये लोग क्या आलतू फालतू बातें कर रहे हैं। उसके बाद 20 मिनट के बाद जेफरी एक क्वेश्चन पूछता है और बोलता है अमाई मास, अभी लव की बात चल रही है तो क्यों ना हम लोग हॉट टॉपिक वाला लव छेड़े जो कि हीरो एसोसिएशन में चल रहा है। उसके बाद स्क्रीन पे कुछ विविड फोटोज आते हैं हमारे साइतामा और टॉर्नेडो की, जो कि आइस क्वीन से फाइट कर रहे थे, शैडो मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। और उसके बाद कल रात यार कि 1-2 रात पहले का डिनर के फ़ोटोज़ वो स्क्रीन के ऊपर शो करते हैं। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है आइस क्वीन और शैडो मॉन्स्टर कौन है, तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखो, साइतामा मेट तात्सुमाकी प्रेग्नेंट आई आइकन पे आपको दिख जाएगी। तो सारी की सारी वीडियोस देखो और ये वाली वीडियो को करो कंटिन्यू। तो ये सारी इमेजेस जो कि लाइक गलत इंस्टेंट पे ली गई है और उसको एक गलत कंटेक्स्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, और ये इमेज थोड़े बहुत सेक्सुअल लग रहे थे। सो एक्चुअली फाइट के दौरान बीच में फ़ोटो लिए जो कि गलत कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं साइतामा और तात्सुमाकी के। और बाद में आगे वो जेफरी पूछता है कि आपका क्या टेक है साइतामा और तात्सुमाकी एस क्लास वाली हीरो के लव स्टोरी के बीच में। उसके बाद अमाई मास पीछे थोड़ा टेका लेता है अपनी सीट पे और ब्रीदिंग करता है और अपने दिमाग में सोचता है कि मेरे मेरे साथ तो कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है इन लोग का कुछ, और मैं इन लोग के पर्सनल मैटर में भी जाना नहीं चाहता, बट इसने पूछा है तो मुझे बताना ही होगा। और वो हमारे पास आगे बोलते हैं हाँ मैं अवेयर हूँ सारे रूमर्स का, ये दोनों हीरोज़ के बीच में जो लव स्टोरी चल रही है, एंड मैं इनके पर्सनल लेवल पे घुसना नहीं चाहता, बट मैं एक कमेंट ज़रूर देना चाहता हूँ इन लोग की ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप के लिए। सो अगर साइतामा और तात्सुमाकी देख रहे हैं, सो ये लोग ये वाले कमेंट को एक एडवाइस की तरह ले सकते हैं। सो लव इज़ ब्यूटीफुल एज आई सेड बिफोर, अमाई मास बोलता है, बट हीरो एसोसिएशन में अगर दो हीरो लव करने लग जाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन है, और ये आज तक कभी नहीं हुआ और ये रेकमेंडेड भी नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस के बीच में लव आ जाएगा तो ये पब्लिक के लिए भी इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन लोग का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जस्टिस। और अगर उनके दिमाग में इमोशंस भी इन्वॉल्व हो गए सो ये थोड़ा रिस्क टेकिंग फैक्टर लगता है। और हमें जेफरी मसालेदार क्वेश्चन पूछता है, बोलते हैं तो आपको लगता है कि ये दोनों का रिलेशन तोड़ देना चाहिए और ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। हमें हमारे पास बोलता है नहीं 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 मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपनी डिलीवरी अच्छे से करें, आई मीन लाइक जस्टिस अच्छे से दे पब्लिक को, एंड अपना रिलेशंस वो संभाल पाए, वो अच्छा रहेगा।
और ये सब सुनने के बाद फुबुकी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये वाला भी जो इन्फॉर्मेशन वो सब न्यूज़ में हो रही है, ये सब अभी टॉक शो में आ रही है। सो अपने मुंह पे हाथ रख देती है फुबुकी और वो अपनी मुंडी टेढ़ी करती है तात्सुमाकी की तरफ देखने के लिए कि बिग सिस्टर का क्या रिएक्शन है। सो तात्सुमाकी काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो गई है, उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया है और उसने अपनी फिस्ट को भी क्लेंच कर दिया है और तात्सुमाकी चिल्लाना चाहती है बट वो चिल्लाती भी नहीं है। और फुबुकी बोलती है कि तो काफ़ी राइजिंग सिचुएशन हो गया है और वो दिमाग में सोचती है कि मैंने कुछ टाइम पहले ग्लांस देख लेता तात्सुमाकी के फ़ोन का और उसके फ़ोन के ऊपर 60 मिस कॉल्स और मैसेजेस थे हीरो एसोसिएशन से। सो ये मैटर शायद से काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाला है और लगता है तात्सुमाकी को हीरो एसोसिएशन के जल्द से जल्द बात करनी होगी, वरना ये मैटर हाथ से भी निकल सकता है। ऐसा फुबुकी सोचती अपने दिमाग में है। और बाद में आगे जेफरी जो कि होस्ट रहता है वो बोलता है हाई सी, थैंक यू माय मास फॉर क्लैरिफाइंग। और आगे एक और क्वेश्चन पूछता है जेफरी और बोलता है कि आपको तो पता ही होगा कि इसके पहले भी एक हॉट टॉपिक आया था जो कि तात्सुमाकी की प्रेगनेंसी के रिलेटेड था। तो अभी हमें सब कुछ कनेक्टेड लग रहा है। तो क्या आपको भी लग रहा है कि तात्सुमाकी के प्रेगनेंसी के पीछे केव्ड बॉडी का हाथ है? और वो अमायमास आगे बोलता है कि लाइक आई कैन नॉट से फॉर 100% बट जो पब्लिक के ओपिनियंस है शायद से मेरे ओपिनियंस भी वही है। एंड थोड़े एक दो क्वेश्चंस के बाद ये इंटरव्यू हो जाता है रैप अप। उसके बाद तात्सुमाकी बटन से टीवी को कर देती है बंद और वो वास पड़ा रहता है हॉल में, उसका पानी चेंज करने जाती है किचन में। और हमें फुबुकी थोड़ी कंफ्यूज रहती है, सोचती है क्या मुझे तात्सुमाकी यानी कि बिग सिस से बात करनी चाहिए कि नहीं, बट वो अपना थोड़ा जिगरा बड़ा करके वो जाती है तात्सुमाकी के पीछे किचन में और पूछती है बिग सिस मुझे लग रहा है कि हमें बात करनी होगी। और तात्सुमाकी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लुक में बोलती है कि इस चीज़ के बारे में बात करनी है अभी तुझे। और उसके बाद आगे बोलती है फुबुकी हीरो एसोसिएशन अबाउट यू अबाउट द प्रेस। और तात्सुमाकी बोलती है इट्स नॉट द बिग डील, मैं उसको हैंडल कर पाऊँगी। बाद में फुबुकी बोलती है क्या बिग डील, क्या हैंडल, आपको इतने सारे मिस कॉल्स और टेक्स्ट आ रहे हैं वो हीरो एसोसिएशन के और आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, और मुझे लगता है कि आपको एक मीटिंग ज़रूर करनी चाहिए हीरो एसोसिएशन के साथ, वरना ये सारी सेंसिटिव बातें हमें केयरफुली हैंडल करनी होती है और आप तो इसको बिल्कुल भी छूना नहीं चाह रहे हो। ये काफ़ी गलत बात है अकॉर्डिंग टू मी। और तात्सुमाकी बोलते हैं मैं तेरे से बड़ी और मुझे पता है कि क्या करना चाहिए और मैं इसको एक गेम की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर रही हूँ। सो आई नो व्हाट एम आई डूइंग एंड आई एम जस्ट फाइन विद इट। अब हमें उसके बाद फुबुकी एक लंबी सांस लेती है और बोलती है तो साइतामा का क्या। और हमें तात्सुमाकी एक वियर्ड लुक के साथ फुबुकी की तरफ देखती है और आगे फुबुकी कंटिन्यू करती है हाउ इज साइतामा रिएक्टिंग टू ऑल ऑफ दिस। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ पब्लिक साइतामा को चीट, फ्रॉड, गोल्ड डिगर बोल रही है और वो सोच रही है कि आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप सिर्फ साइतामा के एडवांटेज के लिए कि साइतामा आपके पैसे खाने के लिए आया है। ओबा में फ्रस्ट्रेटेड लुक के साथ आगे तात्सुमाकी बोलती है मुझे पता है फुबुकी, मैं भी पेपर्स पढ़ती हूँ, मैं भी न्यूज़ सुनती हूँ, मैं भी रेडियो सुनती हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या कवर अप हो रहा है न्यूज़पेपर्स में। बाद में तात्सुमाकी हॉल में चली जाती है, वापस से काउच में चुपचाप बैठ जाती है और आजू बाजू का अभी एयर थोड़ा थिन हो जाता है और थोड़ी काम हो जाती है सिचुएशन। और आगे तात्सुमाकी बोलती है मैं चाहती हूँ कि मेरे और बैल्डी यानी कि टकले के बीच में सब कुछ नॉर्मल